Hello, my dear friends. Welcome to our channel. Be nice for better life. कल लास्ट के वीडियो में हमने देखा था पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 9। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर। और इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने इस सीरीज की कुल 900 प्रश्न देखा है और आज हम 901 से पूरे 1000 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च पर क्या होता है? इसका उत्तर होगा जिला परिषद। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर होगा राजराजा प्रथम, जो कि चोल वंश से थे। राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? उत्तर होगा भूटान। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने पूरे 5 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी संभाली थी या राज किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका उत्तर होगा रेटिना पे। उत्तर होगा रेटिना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 मई को। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? उत्तर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांध्य तारा, सांझ का तारा कहते हैं? इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? उत्तर होगा ऊंट। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी या कौन सी थी? उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल है, वन है? उत्तर होगा 20% भाग पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? उत्तर होगा सिक्किम की सीमा। हमारा अगला प्रश्न है, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? उत्तर होगा 76,000 किलोमीटर। 76,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आज ही के दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज वैसे भी 5 सितंबर ही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? उत्तर होगा फ्रोबेल। उत्तर होगा फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? उत्तर होगा जनरल मानेक शॉ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? उत्तर होगा सीलोन। सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? उत्तर होगा चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर होगा कोसी नदी को। दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की धारा को आगे बढ़ाया? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की करेंसी कौन सी है? इसका उत्तर होगा येन। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1945 में। 1945 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? उत्तर होगा 10। उत्तर होगा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर होगा 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कुल कितनी होती है? उत्तर होगा 24। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न है, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य मतलब डांस है? उत्तर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न है, सांभर झील किससे नमक बनता है? किस राज्य में? दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, सांभर झील जिससे नमक बनता है वह किस राज्य में है? उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? उत्तर होगा बैंगनी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? उत्तर होगा केरल में। दोस्तों, आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में केरल की राजधानी का क्या नाम है? केरल की राजधानी का क्या नाम है? हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में हमला किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
भारत में सबसे बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जानवर है? संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? उत्तर होगा व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? प्राचीन राजतंत्र किस देश का है दुनिया का? उत्तर होगा जापान। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत आया था? किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत आया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? उत्तर होगा जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा 42वां संविधान। 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आपसे, कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, वर्ष का नाम बताना। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? उत्तर होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? उत्तर होगा रीता फारिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन या किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी, उत्तर होगा डेल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की दीवार। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? उत्तर होगा विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर होगा 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? उत्तर होगा 165 मीटर। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? उत्तर होगा जम्मू से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? उत्तर होगा 1398 में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। उत्तर होगा बौद्ध धर्म की ये ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा टेनिस। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? उत्तर होगा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है,
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर होगा कन्याकुमारी। उत्तर होगा कन्याकुमारी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर होगा असम, जो है सो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है और मध्य प्रदेश भी करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर होगा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? इसका उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 78 में प्रारंभ किया गया था, 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? उत्तर होगा अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? उत्तर होगा पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? कितने तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है? उत्तर होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? उत्तर होगा लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी को कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उत्तर होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर धातु का मिश्रण होता है सोल्डर में। उत्तर होगा टीन व सीसा का। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तर होगा विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उसका नाम है उपगुप्त। उपगुप्त। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? भारतीय खिलाड़ी जिनको जंबो नाम से जाना जाता है, उत्तर होगा अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? उत्तर होगा घूमर। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? आंसर होगा एडुसैट। आंसर होगा एडुसैट। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कब और कहाँ किया?
तो ये पोखरण में किया गया था 1974 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? उत्तर होगा विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वो धारा है धारा 356। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद द्वारा घोषित किया गया? उत्तर होगा अनुच्छेद 343 343। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर होगा बिहार का। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? उत्तर होगा 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर होगा यूपी में, सीटों की संख्या है 80। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और इस सीरीज का भी आखिरी प्रश्न है, 1000वां प्रश्न, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? उत्तर होगा 1969। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।